जुलाई से शुरू करेंगे, मार्च तक हम भी सिलेबस खत्म करेंगे। यहाँ पर मिड मार्च तक और कोई बात नहीं, मार्च एंड तक सिलेबस खत्म करेंगे। इसके बाद देखते हैं बायो, देन विल सी केमिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे एक दिन का क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें तुम इन सबको मैनेज कर सको। ठीक है, इट्स अ टॉपिक जो कि न्यूली एनएमसी ने सिलेबस में ऐड किया इन द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला सेक्शन, सो यू कांट अवॉइड इट। 1-2 घंटे का वन शॉट कहीं पर भी अवेलेबल है, वो देख लो, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा रीडिंग कर लो, समझ में आ जाएगा। तो स्मार्टली लेक्चर लेना, सारे लेक्चर्स नहीं लेने हैं। हेलो हेलो हेलो, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है देखिए गया होगा, हाउ टू फॉलो इट इन 2.0 फ्रॉम जुलाई। पर शुरू करने से पहले मैंने मतलब कि जस्ट अभी कंटेंट अपना पूरा लिखा है, उसके बाद मैंने एक शायरी की है, बहुत ही अच्छी शायरी है जो मुझे लगता है कि सुनानी चाहिए। अब तुमको लग रहा होगा दीदी सिर्फ शायरी सुना रहे, दीदी ने कुछ काम किया नहीं है। भाई सुबह उठी मैंने अपना पढ़ा अनाटमी का, उसके बाद मैं तुम्हारा ही कंटेंट ही लिख रही थी, यकीन तो होगा नहीं, हर एक चीज पे प्रूफ से देख लो। ये देखो तुम्हारा ये भी देखो, ये भी देखो, इसके अलावा ये भी देखो, ये भी देखो। ये जो कोरा कागज फटा सा, ये एक्चुअली मेरी कॉपी में लगा हुआ था, पर मेरे बहुत ही शरीफ भाई ने फाड़ दिया। एनीवेज कंटेंट सारा यहीं पर दिखाऊंगी मैं, बट उससे पहले शायरी सुनो। शायरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि ये हमारा सस्ता व्हाइट बोर्ड है जनाब, इसे महंगा आईपैड मत समझिए। ये हमारा सस्ता व्हाइट बोर्ड है जनाब, इसे महंगा आईपैड मत समझिए। आज का जो दीदी का कंटेंट है ना, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तो प्लीज इसे नजरअंदाज मत कीजिए। वाह 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 वाह, चलो शुरू करता। लेकिन 2.0 का जो सिलेबस था वो शुरू हो गया था फरवरी के मिड में, ठीक है, और फरवरी के मिड से लाइक अभी जुलाई आ गया, तो बहुत सारा सिलेबस हो रखा था। लाइक बहुत दिमाग घुमाया यार मेरा भी कि आपका बैकलॉग भी बहुत सारा हो गया। पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, इनका अभी तक किसी कारण से या तो बैकलॉग बन चुका है, या तो उन्होंने शुरू नहीं किया है, या तो शुरू किया बट भूल गया, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जुलाई से सिलेबस शुरू करवाऊंगी, यकीन के ही अकॉर्डिंग तुम्हारा मार्च एंड में या मार्च मिड में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। यकीन के पेस के साथ मैच कर लोगे, बट जो बैकलॉग तुम्हारा एक्स्ट्रा 3-4 महीनों का बन के रखा हुआ है, उसको मैं यकीन के ही स्केड्यूल में फिक्स कर दूंगी, ताकि तुमको इस महीने इस टारगेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। ठीक है, व्हाट्स द वीडियो अबाउट। सबसे पहले बैकलॉग खत्म। देखो बहुतों का बैकलॉग है, बहुतों ने तो शुरू भी नहीं किया, तो बैकलॉग खत्म कैसे करना, उसका पूरा कोई स्ट्रैटेजी, कोई वो कुछ भी बकवास फॉल्स मोटिवेशन नहीं है। बैकलॉग खत्म कैसे होगा? तुम्हारा अगर तुमने फरवरी मार्च अप्रैल मई में कुछ नहीं पढ़ा है, जून में कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इन सब में वो सारे बच्चे खुद से चैप्टर्स को ऐड करवा के तुम्हारा बैकलॉग खत्म करवाऊं। ठीक है, ना कि सिर्फ मोटिवेशन देंगे बैकलॉग करने के लिए। पढ़ो 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 पढ़ो, बट क्या पढ़ो? तो मंथ वाइज चैप्टर्स का टारगेट दूंगी, हर सब्जेक्ट में पूरे 81 चैप्टर्स है, सबका टारगेट। जुलाई से लेकर मार्च तक हम सिलेबस खत्म करेंगे अपना, उसका पूरा प्लानर है। अप्रैल में फुल सिलेबस टेस्ट सबको देना है, उसके लिए पूरा प्रिपेयर। उसके अलावा मंडे से लेकर फ्राइडे तक का तुम्हारा स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सुबह के 6 बजे उठ जाना है, क्योंकि मुर्गा तो होगा तुमको उठाने के लिए उठ जाना है, और रात के 12 बजे सोना है, और उससे पहले पढ़ाई का जो भी पूरा टाइम टेबल है वो बताने वाली हूँ। सैटरडे संडे को थोड़ा सा डिफरेंट प्लान है, मैं कहूंगी सैटरडे को तुमको एक भी लेक्चर नहीं लेना है, बल्कि कुछ और करना। इसके अलावा टेस्ट हर संडे को देना है, और यकीन का मॉड्यूल रिव्यू चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बता देना, और अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। वीडियो शुरू करते। कॉमेंट में जब पूरा वीडियो तुम देख लोगे, कॉमेंट में एक चीज लिख कर जानी है कि ये आखिरी ड्रॉप है। हालांकि तुम्हारा पहला हो, दूसरा हो, तीसरा ड्रॉप हो, नो मैटर्स, बट यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट ड्रॉप। ठीक है, इसके अलावा बाकी इन सबका जो पीडीएफ वो तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बाकी वीडियो को डिटेल में देखते हैं। लेकिन 2.0 मैंने शायद ये बोल रहे थे कि फरवरी मार्च से शुरू हुआ था, वो 1.0 शुरू हुआ था। 2.0 तो वही मई से शुरू हुआ था। और देखो 20 मई से 18 फरवरी तक बैच में लीजेंड मैच में फिजिक्स खत्म करवा रहे, बॉटनी 23 मई से लेकर 1 मार्च तक खत्म करवा रहे। 2 मार्च को मेरा जन्मदिन आता है, कोई बात नहीं। 20 मई से लेकर 12 मार्च तक जूलॉजी खत्म करवा रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री 20 मई से लेकर 12 मार्च तक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो 3 सितंबर से लेकर 8 मार्च तक। मतलब कि ओवरऑल सिलेबस है वो मई से शुरू हो रहा है, मई मिड से शुरू हो रहा है, और मार्च के मिड तक खत्म हो रहा है, लेकिन 2.0 में। पर उनका क्या, जिन्होंने मई से शुरू होना था सिलेबस, कुछ किया ही नहीं है, किया था बट बैकलॉग आ गया किसी और तरीके से उनका प्लानर, लेकिन 2.0 से बहुत दूर दूर तक भी मैच नहीं खा रहा, और तो बहुत डिसअपॉइंट हो रहा है। अब क्या करें कि 2.0 में सिलेबस भाग रहा है, बट हमारा इतना सारा काम अधूरा है, इतना सारा बैकलॉग आ रखा है, क्या करे? तो टेंशन नहीं है, यहाँ पर पूरा 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 प्लानर है। ये तो यकीन 2.0 था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे U 2.0 से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तुम्हारा जो U 2.0 है, U 2.0 है, तो बेसिकली जुलाई से शुरू, मतलब जुलाई से शुरू करेंगे, मार्च तक हम भी सिलेबस खत्म करेंगे। यहाँ पर मिड मार्च तक और कोई बात नहीं, मार्च एंड तक सिलेबस खत्म करेंगे। 9 महीने यार, 9 महीने में बहुत कुछ चाहता है। 9 महीने में हम पूरा अपना सिलेबस खत्म करेंगे इस अकॉर्डिंग। अब देखते हैं पूरा प्लानर। सबसे पहले फिजिक्स का मंथ वाइज प्लानर यहाँ पर है। और एक और चीज, मैंने जब कॉपी में लिखा, डायरी में लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी लिखा, जब मैं इतना स्ट्रगल कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम क्या हो? तुम मतलब कि ये मत सोचो तुम बेड पे बैठे बैठे या लेटे लेटे तुम देख लोगे। जस्ट गेट अप, कॉपी और पेन निकालो, ये पूरा प्लानर लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लोगे, ये पूरा प्लानर तुमको खुद से लिखना है। और अगर आंटी अंकल कोई सुन रहे हो आस पड़ोस में, तो प्लीज बोलो इसको बोलो कि उठकर बैठे
और इसको लिखे। ठीक है, जुलाई में हमको क्या क्या करना है, राइट डाउन। बेसिक मैथ्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जुलाई में करना। ठीक है, अगर अब लगेगा दीदी 5 चैप्टर 1 महीने में फिजिक्स से कैसे होगा, तो भाई अभी बहुत ऐश कर लिया तुमने, बहुत मतलब कि जितना टाइम खराब करना था, बैकलॉग आने देना था, लापरवाही कारण आ चुका है। अब भी अगर नहीं करते हो ना तो सोच लो, ये अब भी अगर बैकलॉग तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता, ये जो बैकलॉग बच जाएगा ये अगले ड्रॉप की जर्नी है। तो अगले ड्रॉप अगर लेना है तो फिर मत लिखना कमेंट में कि तुम्हारा लास्ट ड्रॉप है, फिर तुम्हारी मर्जी। हाँ, फिर भी अगर ये 5 चैप्टर्स नहीं होते तो इसको कुछ आधा अधूरा अगर बच जाता तो उसको अगस्त या सितंबर में भी कर सकते हो, बट आइडियली यही तुम्हारा टाइम टेबल रहेगा। अगस्त में वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशन, मोशन, सेंटर ऑफ मास और इनर्शिया, ये सारे जितने चैप्टर्स है कोलिशन ही करना है। सितंबर में ग्रेविटेशनल चैप्टर करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके अलावा अक्टूबर में तुमको क्या करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशन वाला चैप्टर 4 करना है। नवंबर में वेव्स करना है। फिर हम आ जाते हैं अपने 12th क्लास के सिलेबस पे, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ये दोनों थोड़े से लंबे हैं, वेव्स तो लाइक छोटा सा ही है। ये 3 चैप्टर्स नवंबर में। दिसंबर में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर और वो कलर कोडिंग वाला जो रेजिस्टर वाला टॉपिक था हटा दिया, बट ये करना है और तुमको करवाएंगे ये टीचर। ठीक है, जनवरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्वाइट लंबा है इसलिए इसको हम जनवरी में करेंगे। फरवरी में वेव ऑप्टिक्स करना है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर करना है, एटम्स और न्यूक्लियर। तुम्हारे बैच में फरवरी में ही सेमीकंडक्टर भी करवा देंगे 1 2.0 में, बट तुम इसको मार्च में भी कर लेना और मार्च तक तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस हो जाएगा खत्म। इसके बाद देखते हैं बायो, देन विल सी केमिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे एक दिन का क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें तुम इन सबको मैनेज कर सको। ठीक है, उसके बाद अब बायो का मंथ वाइज प्लानर देखते हैं, जिसमें कि जुलाई से शुरू कर रहे हैं। इधर बॉटनी का है, इधर ज़ूलॉजी का लिखा हुआ है। बॉटनी में जुलाई में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या 4 चैप्टर्स करने हैं। ज़ूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच और फ्रॉग दोनों ही करना है, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब दीदी 6 चैप्टर्स जुलाई के मंथ में अलॉन्ग विद डूइंग फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे करेंगे, तो ये मैंने एक आइडियल प्लानर दिया है। तुम यहाँ से 1 या 2 चैप्टर्स अगर रह भी जाते हैं तो अगस्त या सितंबर अक्टूबर इस हिसाब से टाइम मैनेज करके कर लेना। ठीक है, लेकिन एक आइडियल टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए और उठना नहीं है जहाँ पर भी हो, कॉपी ना बंद करना है ना पेन का ढक्कन लगाना है, लिखना शुरू करो, ये भी लिखना है। ठीक है, अगस्त में यार ये कितना डिफिकल्ट होता है ना, मोबाइल के सामने अकेले अकेले बोलना और ऐसे प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने हूँ। एनीवेज, अगस्त में प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी करनी है बॉटनी में, और ज़ूलॉजी में एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इसके अलावा सितंबर में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रेस्पिरेशन प्लांट्स करना है, और ज़ूलॉजी में लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिखो लिखो लिखो। अक्टूबर में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर बॉटनी। ज़ूलॉजी में एनिमल किंगडम का बड़ा वाला चैप्टर। ठीक है, नवंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स और बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये ज़ूलॉजी में। दिसंबर में मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, इधर ज़ूलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च पढ़ लो। जनवरी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करना है, और इधर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करना है ज़ूलॉजी सेक्शन। फरवरी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। फिर बोलोगे दीदी 2x में क्यों बोल रही है 1x की स्पीड पे। और बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ये आपको करना है ज़ूलॉजी सेक्शन। ठीक है, मार्च में ज़ूलॉजी के 2 चैप्टर्स और बच जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला और इवोल्यूशन वाला। यार अब मैं फिर से व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखने वाली, तो मैं बोल देती हूँ केमिस्ट्री वाला ये तुम लिखो, लिख ही रहे हो ना, लिखो। और अगर कोई मतलब देख रहा है होनहार बच्चा जैसे तुम पहले भी करते हो, कमेंट सेक्शन में केमिस्ट्री वाला लिख देना। ठीक है, केमिस्ट्री का लिखना शुरू करो। जुलाई में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करना है, रिडॉक्स रिएक्शन करना है और सोल्यूशन करना है। अगस्त में स्टेट्स ऑफ मैटर करना है, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर्स करना है। ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री में ना पहले हमको फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करनी है, बीच बीच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देनी है और एंड में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, सितंबर में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, केमिकल काइनेटिक्स करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, और सितंबर के मंथ में इनऑर्गेनिक भी शुरू कर देना क्योंकि तुम्हारे बैच में शुरू हो जाना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है तुमको करना है सितंबर में। अक्टूबर में करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 11th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, आइसोमेरिज्म, IUPAC, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग भी करना है। नवंबर में हाइड्रोकार्बन करना है और इनऑर्गेनिक से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और D and F टॉक करना है। ठीक है, दिसंबर में हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स, देखो यहाँ से ऑर्गेनिक शुरू किया, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स करना है, और इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस करना है। सॉल्ट एनालिसिस इज अ टॉपिक जो कि न्यूली एनटीए ने NMC ने सिलेबस में ऐड किया इन द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला सेक्शन, सो यू कांट अवॉइड इट। इसके अलावा जनवरी में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स करना है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर करना है, अमीन्स करना है, बायोमोलिक्यूल्स करना है। जनवरी
जनवरी, और फरवरी में बच गया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है, मतलब जितने भी टॉपिक्स है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, वो सारे फरवरी में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फरवरी या मार्च तक जो तुम्हारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबका सिलेबस खत्म हो जाना। अगर लगता है केमिस्ट्री मैंने किसी चैप्टर में किसी मंथ में ज्यादा चैप्टर्स दे दिए केमिस्ट्री करने के, तो फरवरी में मैं खत्म करवा रही हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग तुम इसको मार्च में खत्म कर लोगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी मतलब कहीं पर लगता है कि चैप्टर इस मंथ में नहीं हो तो अगले मंथ में एक्सीड कर सकते हो। ये तो हो गया तुम्हारा सारा सिलेबस। इसके बाद हम देखते हैं टाइम टेबल क्या होना चाहिए मंडे से लेकर फ्राइडे का, और सैटरडे और संडे का। मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल देखते हैं कि मंडे से लेकर फ्राइडे का क्या टाइम टेबल है, फिर सैटरडे को क्या होना है, संडे को क्या होना है। सैटरडे को मैं बोल रही हूँ कोई क्लास नहीं लेना है, तो उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन है। मंडे टू फ्राइडे देखो, सुबह 6 बजे तुम उठ रहे हो, अब किसी भी तुमको उठना है, अगर नहीं उठना है जो भी रिजल्ट है वो तुम्हारे हाथों में। 6 बजे उठ जाना है, जब उठोगे उठते ही कुछ भी नहीं करना है, ब्रश बेड पे चाहे तुम पड़े रहो, बट बायो के एनसीईआरटी खोलो और रीडिंग मारो, सिर्फ रीडिंग मारो, एग्जाम्पल्स लर्न करो, रटने वाली जितनी चीजें ना बायो की वो सारी चीजें तुम 6 से 8 के बीच में करो। उसका डीपीपी देख लो, कोई प्रीवियस दिन का कोई चैप्टर था जो तुम नहीं पढ़ पाए थे उसको 6 से 8 में पढ़ लो, ठीक है। 8 से 9 आप बेड से उठो, ब्रश करो, बेदिंग करो, ब्रेकफास्ट करो, 8 से 9, ठीक है। फैमिली के साथ बात करो, 1 घंटा इज इनफ। 9 से 4 ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। वैसे 8:45 से मैंने कहा शुरू है और 3 पर खत्म है, बट मैं मानू कि अगर कोई लेक्चर तुम लंबा भी ले रहे हो तो फिर 9 से लेकर 4 तक तुम्हारा लेक्चर है। लेक्चर को स्मार्टली लो, ये नहीं कि तुम्हारा अगर 2 घंटे का लेक्चर, जैसे कि कॉकरोच है, कॉकरोच मान लो कि टीचर ने 3 या 4 लेक्चर में खत्म करा रहा है, मैं बोलूंगी कॉकरोच है 3 या 4 लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, उसका 1 शॉट देख लो, ठीक है। 1 शॉट 1-2 घंटे का 1 शॉट कहीं पर भी अवेलेबल है, वो देख लो, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा रीडिंग कर लो, समझ में आ जाएगा। तो स्मार्टली लेक्चर लेना, सारे लेक्चर्स नहीं लेने हैं। हालांकि यू आर एनरोल्ड इन यकीन का वाला बैच, बट अगर लगता है कि कोई टॉपिक, किसी चैप्टर कोई टॉपिक या कोई पूरा चैप्टर ही हम 1 शॉट से कवर कर सकते हैं ताकि हमारा बैकलॉग जल्दी खत्म हो जाए, तो उसको कवर कर लो। कंपेंसेट करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा एनसीईआरटी की रीडिंग करो, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर रिकॉर्डेड लेना है, एक दिन बैच से एक दिन पीछे रहना है तुमको। ये नहीं कि आज बैच में ये करवा तो हमको भी करना नहीं, बैच से एक दिन पीछे रहो, ठीक है। आज के दिन तुम कल वाला लेक्चर ले लो, ठीक है। इस हिसाब से क्या होगा, जुलाई और अगस्त में तुम बैच के अकॉर्डिंग नहीं चल पाओगे। हर कोई कह देगा कि बैकलॉग कवर करने का यही तरीके के, पहले तुम क्लास के साथ चलो, फिर उसको मतलब पीछे वाला सिलेबस उसको साथ साथ करके चलो। बट मैंने जो प्लानर अभी तुमको बता दिया उसमें जुलाई और अगस्त में मैंने बिल्कुल ध्यान दिया है कि जुलाई और अगस्त में तुम्हारा बैकलॉग का सारा सिलेबस खत्म करके अगस्त तक में जितना टीचर करवा रहा है उसके हिसाब से तुम आ जाओ, और सितंबर से करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम आ जाओगे, अगर तुम इस वाले मंथ को जो मैं अभी बताया मैंने इस प्लान को फॉलो करते हो, ठीक है। 4 से 6 बहुत थक गए हो, 9 से 4 का मतलब ले लिया है लेक्चर ऑनलाइन, सो जाओ, फैमिली फ्रेंड से बात करो, लेकिन मोबाइल पे कॉन्टेक्ट अवॉइड करो, चाहे वो कोई भी कॉन्टैक्ट हो, कोई भी टॉक्सिक कॉन्टैक्ट हो, अवॉइड करो, ठीक है। बहुत टाइम है, देखो बहुत टाइम है, सब कर ले जाओगे, बट अगर अभी भी इसको टाइम दिया ना तो फिर अगले ड्रॉप में तुम जाने वाले हो। 6 से लेकर 12 बजे तक, मतलब शाम के 6 से लेकर रात के 12 बजे तक डेली रिवाइज करो प्रीवियस डे का। जैसे कि आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को मैं 6 से 12 के बीच में ये सारी चीजें करने के साथ साथ मंडे का रिवाइज करूंगी। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन में 6 से 12 के बीच में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन का रिवाइज करूंगी, ठीक है। इसके अलावा इस टाइम पर क्या करना है, फिजिक्स में नोट्स रिवाइज करो, फॉर्मूला चार्ट बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो, मॉड्यूल्स करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, ठीक है। केमिस्ट्री में भी वही फॉर्मूला चार्ट बना लो, उनके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स आज जो सुबह क्लास में करवाया है कल का जितना भी था प्रीवियस का सारा रिवाइज करो। बायो में भी एनसीईआरटी रीडिंग यहाँ पर भी कर सकते हो, एग्जाम्पल्स, डायग्राम, इन सबको तो बिल्कुल मार्क करके रोज रोज देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। डीपीपी करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, ठीक है। ये हो गया मंडे से लेकर फ्राइडे तक। अब हम देखते हैं कि सैटरडे को क्या करना है। सैटरडे को बैच में लेक्चर्स होंगे, नो डाउट होंगे, बट तुम्हें सैटरडे एक भी लेक्चर नहीं लेना है, एक भी क्लास नहीं लेना है, कुछ भी कोई क्लास नहीं लेना है। क्या करना है सैटरडे को, तो संडे अगले दिन जो टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सारा सिलेबस जितना है वो सैटरडे के तुम रिवाइज करोगे ताकि संडे को तुम अच्छे से टेस्ट दे सको, ठीक है। अब संडे को क्या करना है, संडे को टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, संडे को भी संडे के टेस्ट के लिए रिवाइज करना है। इसके अलावा सैटरडे को मैंने कहा था कोई लेक्चर नहीं लेना है, तो सैटरडे का बैकलॉग तुम्हारा बन गया, वो संडे को टेस्ट देने के बाद, टेस्ट को एनालाइज करने के बाद वो लेक्चर्स तुम संडे को लोगे, ठीक है। ऐसे करते 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 जुलाई से शुरू करवा कर तुम्हारा सिलेबस मैं मार्च में खत्म करवा दूंगी। अगर इस प्लानर को ब्लाइंडली फॉलो कर दे, टीचर्स को पहले फॉलो करो, उसके साथ साथ अगर बैकलॉग है तो इस वाले प्लानर को फॉलो करो, टीचर्स के पेस में पेस मिल जाएगा तुम्हारा। गारंटी है कि अगर ऐसे फॉलो करते हो सिलेक्शन तुम्हारा होगा ही होगा। अप्रैल में फुल सिलेबस टेस्ट देना,
हम शुरू करेंगे। इसके बाद मई में हमारा नीट का पेपर होगा, अगर डिले नहीं हुआ तो। उसके बाद अगस्त सितंबर से हमारा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और MBBS स्टूडेंट हम भी कहलाएंगे और हम भी वो अपना हमारी लाइफ जी सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और एडवांटेजेस जो मुझे लगता है कि हम MR सर, पंकज सर, इन सारे लीजेंड टीचर्स से मिल पाएंगे, विश्वास दिवस में जा पाएंगे। और देखो हमारा तो मतलब नसीब नहीं बोलेंगे, लाइक हमें तो MR सर ने ठग लिया सच्ची में, बताना उनको नहीं कहता 5 स्टार में पार्टी देंगे सिलेक्शन के बाद, बट विश्वास दिवस की पार्टी में ही हमको निपटा दिया। तो तुम तो 5 स्टार में उनसे पार्टी लेकर रहना, ठीक है। इस मोटिवेशन के साथ वीडियो एंड करते हैं और उसको फॉलो करना है, लिख लो सब कुछ। बाकी ये सारा जो टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगी तो वहां पर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।